आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए गणित यानी मैथ का टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह सभी के सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में इन टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछने की संभावना पूरी बनती है। तो यह सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप लोगों को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यह सभी मैथ यानी गणित का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आप सभी विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे चुटकियों में यह सभी क्वेश्चन को। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बेहतरीन तरीके यानी अच्छे तरीके से बता देंगे ताकि आपसे 100% बनेगा सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और यह महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर नए आए हैं तो, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है ताकि आपका दोस्त भी यह गणित यानी टॉप मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ पाए। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इजकल टू व्हाट। तो यदि थीटा बराबर हमारा दिया हुआ है 90 डिग्री तो पूछा है आपसे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ थीटा जहां पर है वहां पर थीटा का मान रख देना है, आपका राइट आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वही करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको पहले लिख लेना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। अब क्या करना है तो आप थीटा का मान रख देना है। तो थीटा का मान हम लोग कैसे रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन, क्या लिखेंगे साइन, और यह जो थीटा है थीटा के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे तो 90 डिग्री लिखेंगे। कितना लिखेंगे तो 90 डिग्री लिखेंगे क्योंकि थीटा का मान क्या दिया है तो थीटा का मान जो है वह आपको 90 डिग्री दिया है। कितना दिया है तो यहाँ पे लिख लेते हैं थीटा का मान 90 डिग्री दिया है तो 90 डिग्री यहाँ पे रख दिए। चलिए आप लोग फिर आपको क्या करना है, माइनस है तो माइनस, क्या है माइनस है तो माइनस, कॉस है तो कॉस लिखेंगे और फिर यहाँ पे थीटा है तो थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे तो 90 डिग्री लिखेंगे। कितना लिखेंगे तो 90 डिग्री लिखेंगे। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, आप कुछ भी नहीं करना है, आपको मान रख देना है, आपका राइट आंसर चलाएगा। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 होता है, माइनस है तो माइनस, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। कितना होता है तो 0 होता है। अगर आपको मान नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा। तो साइन 90 का मान 1 होता है, माइनस है तो माइनस, और कॉस 90 डिग्री का मान 0। तो आपको यह मान याद कर लेना है। और आप लोग जब इसको घटाइएगा तो यह कितना आएगा तो यह 1 आएगा। कितना आएगा तो यह 1 आएगा। तो राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा 1। यानी आप लोग 1 में से -0 को घटाइएगा तो कुछ भी में से जब आप 1 को घटाइएगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका बी होगा, यानी 1 बचेगा जब आप लोग घटाइएगा। तो समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते रहता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाई का मान होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। तो पाई का मान होता है यानी डिग्री में कितना होता है तो पाई का मान टोटल 180 डिग्री होता है, आपको याद कर लेना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बटा में कितना होता है तो 22/7 होता है पाई का मान, तो ये भी डाटा आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि 20 से 30 का वर्ग ची क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। तो 20 से 30 का वर्ग ची क्या होगा। तो जब भी इन टाइप के क्वेश्चन पूछे आपसे बोर्ड परीक्षाओं में कुछ भी नहीं करना है, आपको इन दोनों को जोड़ देना है, बटा में 2 से भाग दे देना है, आपका राइट आंसर निकल कर चलाएगा। तो चलिए अगर 20 और प्लस कितना है 30, तो यह दिया हुआ है आपका उच्च सीमा और निम्न सीमा। जो पहला वाला होता है वह निम्न सीमा कहलाता है, दूसरा वाला उच्च सीमा कहलाता है। तो ये भी आपको समझ लेना है। यहाँ पे दिया है 20 से 30, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, बटा में 2 से भाग दे देना है। अगर आप लोग जोड़िएगा इसको तो यह कितना आएगा तो यह कितना आएगा तो यह 50 आएगा। कितना आएगा तो 20 और 30 प्लस 50 आएगा, बटा में 2 है तो 2 लिख दिए, और जब इसको कटाइएगा तो यह 25 बार में कट जाएगा। कितना हो रहा है 25 बार में, तो 25 किस ऑप्शन में है तो 25 आपका सी वाला ऑप्शन में है, और राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा 25। समझ में आया। जब भी इन टाइप का क्वेश्चन कर पूछे आपसे बोर्ड परीक्षा में कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, बटा में 2 से भाग लगा देना है, आपको राइट आंसर निकल कर चलाएगा। पूरा क्लास को देखिए, आपको 100% समझ में आएगा सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर
4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि tan पाई बटा 2 का मान होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो tan पाई बटा 2 का मान कितना होगा, यह क्वेश्चन बार बार आता है। तो जब भी इन टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा बोर्ड परीक्षाओं में, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको पाई का मान रख देना है। पाई का मान कितना होता है डिग्री में, पाई का मान डिग्री वाला रखना है। ध्यान से आप लोग पढ़ाई कीजिए, पाई का मान डिग्री वाला रखना है। कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है पाई का मान, जो कि हम आपको बताए हैं। तो पाई के जगह पर 180 डिग्री आप लोग रख दीजिएगा, आपका राइट आंसर निकल कर चला आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, tan दिया है, तो tan लिखेंगे। यहाँ पे tan लिख लिए, पाई बटा 2। तो पाई के मान कितना रखेंगे, पाई बटा में 2 दिया है, तो पाई का मान हम लोग 180 डिग्री लिखेंगे। तो कितना रखेंगे, तो 180 डिग्री। बटा में कितना है, तो बटा में 2 है, तो बटा में 2 लिख लिए। जब इसको कटाइएगा तो यह कितना बार में कटेगा, तो 2 9 18 9 और 0 है तो 0, यानी 90 डिग्री में कटेगा। तो tan है तो यहाँ पे आप लोग tan लिखेगा। क्या लिखेगा, tan है तो tan 90 डिग्री है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 90 डिग्री रखना है। अब देखना है कि tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, बस आपका आंसर निकल कर चला आया। आप लोग इतना देख लीजिए। तो tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 90 डिग्री का मान इनडिफिनाइट होता है, यानी अपरिभाषित होता है। क्या होता है, तो अपरिभाषित यानी इनडिफिनाइट होता है। तो राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, अपरिभाषित यानी इनडिफिनाइट। समझ में आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान कितना होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको किसी एक को चेंज कर देना है। या तो आप लोग साइन को चेंज कीजिए, या तो आप लोग कॉस को चेंज कीजिए। तो चलिए हम लोग किसी एक का चेंज करते हैं। तो पहले हम लोग साइन को चेंज कर लेते हैं। तो साइन किस में बदलता है, तो साइन बदलता है आपका कॉस में। किस में बदलता है, तो कॉस में। और 18 डिग्री किस में बदलेगा, तो 18 डिग्री 90 माइनस थीटा में बदलेगा। किस में बदलेगा, तो 90 माइनस थीटा। तो 90 में से कितना घटाते हैं कि 18 डिग्री आ जाए, तो 90 में से अगर आप लोग 72 डिग्री घटाइएगा तो आपका आराम से 18 डिग्री चलाएगा। तो क्या लिखना है आपको, 90 डिग्री माइनस आपको 72 डिग्री, क्योंकि 90 में से अगर 72 डिग्री घटाएंगे तो आपका 18 डिग्री चलाएगा। बटा में क्या है, तो बटा में cos 72 डिग्री है, तो आपको क्या करना है, cos 72 डिग्री लिखना है। यहाँ पे हम लोग cos 72 डिग्री लिख लिए। अब आपको क्या करना है, तो cos 90 माइनस थीटा, यह 72 डिग्री किसका जगह लिया है, तो थीटा का ही ना जगह लिया है। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो साइन लिखेंगे। और थीटा का जगह पर कितना है, तो थीटा के जगह पर 72 डिग्री है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 72 डिग्री लिखना है। बटा में क्या है, तो बटा में कॉस है। यह क्या है, तो बटा में कॉस 72 डिग्री है, तो बटा में आपको लिखना है कॉस 72 डिग्री। क्या लिखना है, तो कॉस 72 डिग्री लिख देना है, यानी 72 डिग्री लिख दिए हम लोग। जब इसको आप लोग कटाइएगा, क्या कीजिएगा, इन दोनों को कटाइएगा, तो आपका कितना आएगा, एक बार में कट जाएगा। यह दोनों के दोनों 72 से 72 कटा, और साइन से कॉस कट गया, तो यह कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वह किस ऑप्शन में है, तो चलिए देख लेते हैं। एक आपका बी वाले ऑप्शन में है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 5 का। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा। इन टाइप के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा सब्जेक्टिव में भी पूछता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर यह आंकड़ा दिया हुआ है और पूछा गया है आपसे बहुलक। आपको बहुलक क्या होगा आपको बताना है। तो यह आंकड़ा आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, 3, 4, 7, 5, 4, 3, 6, 3। यह आंकड़ा आपका दिया हुआ है। 1 मिनट आप लोग पढ़ लीजिएगा सभी आंकड़ा को। और आप लोग को क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में बहुलक पूछे तो आपको देखना है कि कौन सी संख्या बहुत बार आया, यानी कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है, अधिक बार आया है। तो जो संख्या सबसे अधिक बार आया है, यानी बार बार आया है जो आंकड़ा में, वही उसका बहुलक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। 3 कितना बार आया, तो 3 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 टोटल कितना बार आया, तो 3 हमारा टोटल 3 बार आया। कितना बार, तो 3 बार। और 4 हमारा 1 बार, 2 बार। 4 हमारा कितना बार आया, तो 4 हमारा टोटल 2 बार आया। बाकी सब संख्या कम बार आया है, यानी 1 बार आया है। तो आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि आपको कैसे निकलता है बहुलक। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आया है। तो जो 3 है ना, वही संख्या 3 बार आया है। तो 3 आपका 3 बार आया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, क्योंकि इसका बहुलक 3 होगा, क्योंकि 3 हमारा बहुत बार आया है, बाकी 4 हमारा 2 बार आया है। तो आपको समझ में आ गया। यह क्वेश्चन जब भी बहुलक पूछे आपसे बन जाना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त की परिधि का सूत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो 2 पाई r होता है। क्या होता है,
तो 2πr होता है, किस ऑप्शन में है? तो सी वाले ऑप्शन में है। राइट आंसर 7 का सी होगा 2πr। भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि tan 60 डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। कितना होता है? तो √3 होता है। राइट आंसर 8 का ए होगा। फिर क्वेश्चन पूछता है कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 30 डिग्री का मान आपका होता है, यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 होता है। तो यह सभी के सभी क्वेश्चन आपको याद करते चलना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1/√2 एक संख्या है, तो 1/√2 एक संख्या कैसी संख्या है? तो यह एक अपरिमेय संख्या है। राइट आंसर 9 का सी होगा। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और यह रूटवे में रह जाएगा। √3, √5, √7 इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या कहलाता है, वह रूटे में रह जाता है। इसलिए हमारा 9 का राइट आंसर सी वाला होगा। फिर क्वेश्चन पूछता है कि √5 कैसी संख्या है? तो √5 हमारा अपरिमेय संख्या है, तो आपको याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, कि मूल बिंदु का नियामक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मूल बिंदु का नियामक होता है, इसी क्वेश्चन को पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। क्या होता है? तो 0,0 होता है। तो किस ऑप्शन में है? तो ए वाले ऑप्शन में है। तो राइट आंसर 100% 10 का ए होगा 0,0 यानी 0,0। आपको समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कन्फर्म। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, कि बिंदु -5,12 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? यह तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लस 2 नंबर प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछता है। तो बिंदु माइनस में क्या दिया है? तो माइनस में आपका 5 दिया है, 12 दिया है, तो पूछा है आपसे मूल बिंदु को दूरी। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वाले फार्मूला पर याद रखिएगा कि रूट अंडर क्या होता है फार्मूला? तो रूट अंडर x² + y² होता है आपका फार्मूला। तो रूट अंडर x² + y² यह फार्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र है यह। तो आपको यह फार्मूला याद कर लेना है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो आपको x का मान और y का मान रख दीजिएगा, आपका आराम से आंसर चलाएगा। तो x का मान हम लोग कहाँ से निकालेंगे? तो इस बिंदु से। किससे? तो इस बिंदु से। x का मान इसमें क्या होगा? तो x का मान -5 होगा, क्योंकि पहला वाला जो होता है वह x का मान होता है। तो पहला वाला -5 है, तो x का मान -5। दूसरा वाला होता है वह y का मान होता है। तो y का मान कितना है? तो y का मान 12 दिया है। कितना है? तो 12 है। आपको बिंदु में देखना है और x और y का मान निकल कर चला आएगा। पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। 5 यहाँ पे -x के जगह पर कितना रखना है? तो -5 रखना है। जब आप लोग -5 रखिएगा, प्लस है तो प्लस, और y यहाँ पे क्या है? y। तो y का मान कितना है? तो 12 है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइएगा, और यहाँ पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो x² + y² यह सूत्र होता है। तो हम लोग x का मान कितना रखे? -5² प्लस में y के जगह पर कितना रखे? तो 12² यानी y का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर हम लोग रख लिए। जब आप लोग -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आएगा रूट अंडर 25 आएगा, और प्लस में रूट अंडर 144 आएगा 12 का स्क्वायर। तो चलिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको लिख लेना है। रूट अंडर कितना आएगा? तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा, और प्लस में 12 का स्क्वायर 144 आएगा रूट के अंदर। यह सभी के सभी रूट के अंदर इन संख्याओं को जोड़ दीजिएगा। जोड़ने पर कितना आएगा? तो जोड़ने पर 169 आएगा। आप लोग जोड़ लीजिएगा, इसको 169 आएगा। और यह इसका 169 का वर्गमूल कितना निकलता है? तो 13 का वर्गमूल 169, यानी 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो राइट आंसर आपका 13 हो जाएगा 11 का। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण था, हम आपको अच्छे तरीके से बता दिए। अब आपको क्या करना है, आपको इसी टाइप पे एक हम बिंदु देते हैं आपको 5, यहाँ पे 4 देते हैं। क्या देते हैं? तो 5,4। अब आपको बताना है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी के लिए आपको सूत्र रख देना है रूट अंडर x² + y²। बिल्कुल आपका राइट आंसर निकल कर चला आएगा। पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान। इस तरह से आपको बाबू कोई नहीं बताएगा। तो आप लोग बिल्कुल रख दीजिएगा, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हूबहू हमें चाहिए तो चाहिए। अगर समझ में आया है तो, अगर कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमको पता चलेगा कि आपको समझ में नहीं आया। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला नंबर क्वेश्चन है
अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु +4 -3 किस पाद में है। तो बिंदु दिया है आपके +4, -3 किस पाद में है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपसे इस प्रकार से एक लाइनिंग कर लेना है। किस प्रकार से, तो इस प्रकार से आप एक लाइनिंग खींच लीजिएगा और पहला वाला क्या होता है, तो यह प्रथम पाद होता है, यह वाला दूसरा पाद होता है और जो यह वाला होता है वह तीसरा पाद होता है। कौन सा पाद है, तो तीसरा पाद यानी तीसरा चतुर्थांश, और जो सबसे लास्ट वाला आखिरी वाला होता है वह चौथा पाद होता है। तो जब आप लोग ऊपर की ओर जाइएगा तो क्या होगा, ऊपर की ओर प्लस होता है और नीचे की ओर इस साइड आइएगा तो माइनस में होगा, फिर इस साइड आइएगा तो माइनस में होगा और इस साइड जाइएगा यानी दाईं तरफ जाइएगा तो ये भी प्लस में आपको देखने को मिलेगा। तो पहला में आपको क्या होता है, आप लोग समझिए, पहला में होता है प्लस कॉमा प्लस, क्या होता है, तो प्लस कॉमा प्लस। दूसरा में क्या होता है, तो माइनस कॉमा प्लस, क्या होता है, तो माइनस कॉमा प्लस। और तीसरा में क्या होता है, तो माइनस कॉमा माइनस। तीसरा में क्या होता है, तो माइनस कॉमा माइनस। चौथा में क्या होता है, तो प्लस कॉमा माइनस होता है, क्या होता है, तो प्लस कॉमा माइनस होता है चौथा में। तो यह डाटा आपको याद रख लेना है। अब क्या होता है, तो जहाँ पे यह बिंदु मिलती है, क्या होती है, जहाँ पे यह बिंदु मिली, यहाँ पे बिंदु मिलती है तो यहाँ का मान कितना होता है, जहाँ पे बिंदु मिलता है उसका मान 0,0 होता है। कितना होता है, तो 0,0 होता है मूल बिंदु का निर्देशांक, और यही होता है मूल बिंदु जहाँ पे मिलता है, जहाँ पे। तो आपको याद कर लेना है। तो आपके ऑप्शन में क्या दिया है, +4 और -3 यानी प्लस कॉमा माइनस। तो किस ऑप्शन में है, तो यह आपका चौथा चतुर्थांश में आता है। प्लस कॉमा माइनस चौथा चतुर्थांश में आता है, इसलिए आपका चतुर्थांश राइट आंसर हो जाएगा डी 12 का। तो आपको समझ में आया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा 100%। आप लोग यह डाटा को याद रखिए, इतना अगर समझे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। तो यह क्वेश्चन डाटा आप लोग याद रखिए, आपसे आराम से बन जाएगा, हूबहू बन जाएगा आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर कि एपी दिया है 4, 10, 13, 16 का सर्वांतर आपसे क्या होगा पूछा है। तो एपी दिया है, सर्वांतर बताना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। एपी दिया है तो पहला पद इसमें क्या होगा, तो जो 4 होता है वह पहला पद होता है। और पहला पद को किससे लिखते हैं, तो पहला पद को हम ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, तो पहला पद को ए से लिखते हैं। पहला पद इसमें क्या है, तो 4 है, पहला पद इसमें 4 है। और दूसरा पद को किससे लिखते हैं, तो दूसरा पद को डी से लिखते हैं। किससे, तो डी से। और दूसरा पद ही सर्वांतर होता है, क्या होता है, तो दूसरा पद ही सर्वांतर होता है। तो दूसरा पद इसमें क्या होगा, तो डी 10 होगा दूसरा पद। तो आपको जब भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछे बोर्ड परीक्षा में कि सर्वांतर एपी दिया रहे और सर्वांतर पूछ देता, आपको कुछ भी नहीं करना है। दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। ध्यान से सुनिए, दूसरा पद में से पहला पद को यानी डी माइनस ए, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा सर्वांतर बताइए, तो दूसरा पद माइनस पहला पद को करना है। तो दूसरा पद इसमें क्या है, तो दूसरा पद डी है यानी 10 है। तो राइट आपको क्या लिखना है, 10 लिखना है। माइनस है तो माइनस, प्रथम पद लिखना है, तो प्रथम पद कितना है, तो 4 है, तो आपको 4 लिख देना है यहाँ पे। तो 10 में से 4 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। तो यही डी का मान सर्वांतर यही होता है और राइट आंसर आपका 6 निकल कर आ जाएगा। तो 6 किस ऑप्शन में है, तो बी वाले ऑप्शन में है। तो 100% 13 का राइट आंसर बी होगा 6। जब भी सर्वांतर पूछे आपको कुछ भी नहीं करना है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है, यानी 10 - 4 कीजिएगा तो 6 आएगा, आपका राइट आंसर 6 हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। और आपके से क्वेश्चन में पूछ देगा कि प्रथम पद इसमें क्या होगा, तो प्रथम पद यानी पहला पद इसमें 4 हो जाएगा। क्या होगा, तो 4 होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि 5 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 5 cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इन टाइप के क्वेश्चन आता है और अभी हम आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल बताएंगे। तो आपको हम एक फार्मूला लिखते हैं, आपको याद कर लेना है। इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको याद करना है। यहाँ पे फार्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे फार्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा। क्या होता है, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा बराबर में 1। क्या होता है, तो बराबर में 1 होता है। क्या होता है, तो बराबर में 1 होता है। तो यह फार्मूला होता है जो आपको याद कर लेना है। तो इसी वाले फार्मूला का यूज करके यह क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो इन दोनों में क्या, इन दोनों क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, तो आपको 5 दिख रहा है। इन क्वेश्चन में आपको 5 कॉमन दिख रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको 5 को बाहर निकालना है। इनके बीच में कुछ भी नहीं है, तो गुना का चिन्ह है यानी ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तो cos बचेगा हमारा, तो cosec स्क्वायर
थीटा बचेगा। क्या बचेगा? तो कोसेक स्क्वायर थीटा बचेगा आपका, और माइनस में क्या बचेगा? तो माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि 5 को हम लोग बाहर निकाल लिए हैं यानी कॉमन कर लिए हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा बचा। क्या बचा? तो कॉट स्क्वायर थीटा बचा। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, अब आपको 5 है तो 5, इनके बीच में कुछ भी नहीं है तो गुना है, तो गुना का चिन्ह दे दिए हम लोग। अब आपको देखना है एक फार्मूला। हम आपको क्या बताए हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है? तो बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे वही फार्मूला आपको दिख रहा है कि नहीं? आप ही लोग बताइए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर दिख रहा है। तो कुछ भी नहीं करना है, इल के जगह इल पूरा का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपको इनके जगह पर 1 रख देना है। जब आप लोग 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? तो 5 आएगा। तो 5 किस ऑप्शन में है? तो 5 डी वाले ऑप्शन में है। तो 14 का राइट आंसर 100%, 100%, 110% राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन आप लोग याद रखिए। इतना यह फार्मूला है पूरा, और इन फार्मूला पूरा का मान 1 होता है। डायरेक्ट रख दीजिए, आराम से निकलेगा। तो आपसे क्वेश्चन यह बन जाएगा आराम से। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यानी मान उसका क्या होगा। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यही फार्मूला है, यह कुछ भी नहीं फार्मूला है। तो अभी हम एक आपको फार्मूला पढ़ाए हैं। क्या फार्मूला पढ़ाए हैं? कि कोसेक स्क्वायर थीटा जस्ट पढ़ाए हैं, लिख लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आए। तो कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना था? तो बराबर में 1 था, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो वही फार्मूला है यहाँ पे दिया है। फार्मूला में आपको क्या दिया है? फार्मूला में दिया है यहाँ पे सेक स्क्वायर, लिख लेते हैं थोड़ा सा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इतना दिया है। हम लोग इतना क्वेश्चन में दिया है, लिख लिए। अच्छा, बराबर में क्या होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर 15 का 1 हो जाएगा। तो आपको समझ में आया? यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछता है। 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में आपको दे देगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। कितना होता है? तो 1 होता है। तो इसका भी, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर 1 होता है। समझ में आया? किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे आपसे बनना चाहिए। आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में बताना है 100%। तो आपको हम क्वेश्चन देते हैं, आपको हम और चीज़ से क्वेश्चन देते हैं। आपको बताना है, फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो आपको बताना है कि 30 से लेकर 40 का वर्कशीट क्या होगा। तो 30 से 40 का वर्कशीट बता दीजिएगा। यह क्वेश्चन हम आपको बताए हुए हैं, फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह सभी। और यह 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो टोटल VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर इन टाइप के क्वेश्चन आप लोग बनाना सीख लेते हैं तो हूबहू गारंटी देते हैं कि 2026 में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा और आपसे 100% सभी क्वेश्चन बनेगा। तो आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, ताकि इन्हें भी यह क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिले। तो ओके बाय, दोस्तों को भी बताइए। ओके बाय।